I'm still a virgin and I'm fit to have all the rights to live my life. मिट्टी बिना खिलने वाली खूबसूरत कला ही तो है जिंदगी। कभी न टूटने वाली दोस्ती को खिलाने वाली रंग नायकी को उगते हुए सूरज का पहला नमस्कार। हिंदी में भेजी हुई इस कविता को 2 ही शब्दों में इंग्लिश में कह दूं क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या माँ, सुबह सुबह ही कविता शुरू कर दिया? अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो सारे खेल अच्छे होंगे। आई लव यू। अब से बाद में बात करती हूँ। क्यों भाई लोग, तुम लोगों की रात भर में ही आवाज चली गई क्या, जो गुड मॉर्निंग के बदले भैं कर रहे हो? ठीक है, रहने दो। क्या सिस्टर, आप सचमुच बहादुर हैं या फिर मोबाइल में खो जाने की वजह से हम लोगों के डराने से आप डरी नहीं?
दोनों भी हो सकता है। ऐसे कैसे मान ले सिस्टर? हमने कई लड़कियों को देखा है, कॉकरोच को देखकर डर जाती हैं, कुछ के तो छिपकली को देखकर होश उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है उनके सामने कोई शेर आ गया है। आपको हम हर बार डराते हैं, लेकिन आप एक बार भी नहीं डरती। ये बताओ इसका राज क्या है? नॉनसेंस। राज जैसा कुछ भी नहीं होता है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैं बाकियों से अलग हूँ। आई एम स्पेशल, समझे? वो तो सही कहा आपने, क्योंकि आपकी बातें समझ में नहीं आती हैं। तुम लोगों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ट्राई ट्राई कब ट्राई करें? ट्राई वीकली, ट्राई वीकली, ट्राई वीकली। आखिर तक ट्राई 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 अंटिल यू स्कैर्ड। करेंगे सिस्टर, जरूर करेंगे। एक दिन डर के मारे जोर से आ करके पूरे अपार्टमेंट में सुनाई ना दे, ऐसा चिल्लाने पे मजबूर ना किया तो हम अपने नाम को चेंज कर देंगे। देखो, तुम लोगों का नाम रखकर तुम्हारे पेरेंट्स पहले से ही बहुत परेशान हैं। अब दोबारा नाम चेंज करके उन्हें और रुलाओगे क्या? पसीने की गंदी बदबू आ रही है तुम लोगों से। जाओ, जाकर नहाओ और कॉलेज चले जाओ। बाय। बाय सिस्टर। गुड मॉर्निंग सर। I hate good mornings. And don't be so formal. क्या सर, मुझे फॉर्मल होने से मना करके आप खुद पूरे फॉर्मल में हैं? जोक किया, हंसी नहीं आई, हंसी आए ऐसा जोक सुनाऊं क्या? तो भी मुझे हंसी नहीं आने वाली है। तुम क्या सोच रही हो मैं जानता हूँ। क्या सर? मैं थोड़ा सनकी हूँ ना? हाँ सही में। नो, काम का बोझ है। आप अलंकार में भी बात करते हैं। संगत का असर है। क्या सर, आप हर रोज इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जाते हैं, बताइए? आप हर रोज सुबह जॉगिंग पे क्यों जाती है, मैंने आपसे कभी पूछा? अरे सर, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस कैजुअली पूछ रही थी। मैंने भी ऐसे ही कहा बस। सुबह सुबह ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। अनयूजुअल ना? जानसी, रंगू का फोन है। जाती जाती ये कॉफी सभी को दे दे। हाँ बोलो, जॉगिंग कर रही हो? यस। और फिर से वही सपना। ओह, इस बार कौन सा जानवर था? कुत्ता। कुत्ते वफादार होते हैं ना। तुम्हारे पहने हुए वही कपड़े, भागने वाली जगह, सभी सेम ही थी क्या? सेम टू सेम। ये लो माँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, उठ गई, मैसेज देखा तुम्हारा, ब्रश करके चाय पी, जॉगिंग पर आ गई और अब तुमसे बात कर रही हूँ। अरे पागल, ड्रीम में क्या हुआ पूछ रही हूँ? अरे मैं भाग रही थी, कुत्ते पीछे पड़े हुए थे, बस इतना ही। संभाल कर रहना। हाँ ठीक है यार। ए जानसी, इस वीकेंड हम चलकर सूरज से मिलकर आए क्या? बहुत मजा आएगा, चले? हे, तुम्हें क्या हुआ अचानक से? तुम ऐसी आवाज में बात कर रही हो? क्योंकि हम दोनों की बातें किसी तीसरे को पता ना चले, इसलिए। अरे पागल, पूरा गांव चला जाता है नदी हिल्स के उगते हुए सूरज को देखने के लिए, और तुम कह रही हो किसी को पता ना चले। ओफो, यहाँ किसी को पता चल गया यार। ओहो, चोरी से सुनने वाले कैंपन्ना को सुना रही हो क्या? चलो, कम से कम तुम्हें समझ तो आया। तो अब बताओ, चल रही हो या नहीं? नहीं यार, तुम तो जानते ही हो, पिताजी को ऑपरेशन और मेडिसिन के लिए जीजा जी ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ऊपर से मैं काम करके भी माँ पिताजी का देखभाल कर सकूं, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जीजा जी पे और बोझ डालना, घूमने फिरने के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है। सब पैसों का खेल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ सकती हूँ। डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। और बता, क्या स्पेशल है? अभी तो राइस दाल है, तुम्हें क्या चाहिए? बाजरे की रोटी? उतना ही ठीक है, बनवा कर लाती हूँ। थैंक यू डार्लिंग।
ठीक है फिर, सी यू इन स्कूल। ओके बाय। आई एम सॉरी सर, वो उन लड़कों में से कोई आकर दरवाज़ा खोलेगा ऐसा लगा था। मैं उनको डराना चाहती थी, इसलिए ऐसा किया। आप आएंगे ये मुझे मालूम नहीं था। आई एम वेरी सॉरी सर। जाने दो बेटा, मैं चंदू का फादर हूँ। तुम कौन हो? चंदू की सिस्टर हूँ। सिस्टर हो? मेरी पत्नी के अलावा मेरा तो कहीं कुछ रहा नहीं फिर। सर 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 सर, आई मीन पड़ोस की ब्रदर सिस्टर्स होते हैं ना, वही। वी आर ऑल इंडियंस। चंदू, हाँ बोलिए। तुम तो यहीं पे हो। हाँ। देखो। अरे सिस्टर अंदर तो आइए। रहने दो, स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। आप अभी स्कूल जाती हैं? नहीं नहीं सर, स्टूडेंट नहीं हूँ, टीचर हूँ, म्यूजिक टीचर। पापा, ये रंग नायकी है। सिस्टर, ये मेरे पापा हैं और ये मिर्ची है। अनिल मिर्ची। ओह, न्यूज़पेपर एडिटर। नाइस Yes. मीटिंग यू सर। थैंक यू। सुनो चंदू, हलवा ले लो। बाय सर। बाय। सर वो अभी जो मैंने आपको डराया वो न्यूज़पेपर में पब्लिश तो नहीं होगा ना? वो मैं कुछ कह नहीं सकता बेटा। अगर कोई न्यूज़ नहीं मिली तो आ भी सकता है। सर, इस न्यूज़ को भी पब्लिश करेंगे तो पब्लिक नॉनसेंस कहेगी ना? पब्लिक जो होती है सही न्यूज़ को नॉनसेंस बोलती है और जो नॉनसेंस होता है उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना देती है। सर, बाय सर। बाय बाय बाय। बाय। हाय अंकल। हाय। स्कूल जा रही हो बेटा? आपकी तबीयत ठीक है ना अब? अरे तबीयत का पूछो ही मत बेटा, बचपन से ही करते आ रहा हूँ। बचपन में भी यही करता था। वो डॉक्टर भी फीस लेकर वही करने को कहता है। ऐसा क्या कहा डॉक्टर ने? वॉकिंग। क्या अंकल आप भी। बाय, टेक केयर। हाँ बाय। उठो पापा, पापा ए उठो बंटी, पापा। स्कूल के टाइम पर ये लकड़ी पकड़ के क्या कर रहे हो? मेरी माँ को काम पर लगाकर मुझे स्कूल ले जाना छोड़ के मेरे पापा अभी तक सो रहे हैं। मैं उनको जगा रहा हूँ। अरे इसे देखो, बांस से पिटने पर जो नहीं उठे तो क्या इस लड़की से पिटने पर उठेंगे? ओह, अब समझ आया। तुम्हारा बेडरूम तो यहीं पर है ना? हाँ यही है। हाँ तो हम दोनों के बारे में क्या सोचा है? उसके बारे में बड़े होके सोचूंगा। उस दिन तो मुझसे शादी करने को कहा था। इतने बड़े तो हो और कितना सोचोगे? तुम इतनी बड़ी हो ना, इसलिए तो इतना सोच रहा हूँ। बस आ गई। बाय बाय मम्मा। बाय बेटा। ए, रुको, बात किए बिना ही जा रहे हो। अरे उसे छोड़ो, वो भी अपने पापा पर ही गया है। सब काम अधूरा ही छोड़कर जाता है। भैया 100 गार्बेज के लिए और 100 आपका। ठीक है, बाय। शुक्रिया मैडम। अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरम्
अखिलं मधुरं 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 मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् वाओ। तुम भी लो, पास करो। सर, सर, माधव सर, हाँ? हलवा लीजिए। क्यों माधव सर, बच्चों से ज्यादा तो आप ही पढ़ रहे हैं। अभी तो बच्चे करिकुलम से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारी मैथ्स क्लास में भी आपके संगीत की बातें होती हैं। तो उससे क्या? आपने तो आधारम मधुरम के संगीत से बच्चों को किस तरह अट्रैक्ट किया है। हम भी हमारे अध्याय से बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारी क्लास में भी उसी के बारे में बात कर रहे थे। हम ही कब सुनाओगी मैडम? टीचर्स डे सेलिब्रेशन के दिन सभी को सुना देंगे। ओह, सो एक तरफ तुम्हारा संगीत होगा, दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति का ड्रामा। कमाल की जुगलबंदी होगी। अरे हाँ, इस साल कृष्णमूर्ति सर क्या करने वाले हैं? वो बात क्या है कि रामायण में रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आज इस कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम रिहर्सल होगा। क्या रावण और वो, उन पर एक सर वाला कैरेक्टर भी सूट होगा या नहीं? मुझे तो ये भी डाउट लग रहा है। ऊपर से 10 सरों वाला रावण का कैरेक्टर उन पर कैसे सूट होगा? क्या कहा आपने? वीरों का वीर पराक्रमी वीर, सभी वीरों से जीतने वाला। इस त्रिभुवन में ऐसा कौन है जो दशानन रावण को चैलेंज करने वाली वो दुष्ट शक्ति कौन है? खेल रचने वाला कोई विधाता है क्या? बेचारा वो विधाता भी अपनी गठरी लेकर मेरे कदमों में बैठा रहता है। अब उससे बड़ा पंचांग पुरोहित कौन हो सकता है? कौन है वो? कौन है वो? पल पल सताने वाली वो दुष्ट शक्ति कौन है? बताओ, वो दुष्ट शक्ति कौन है? छल करने वाली कोई और शक्ति है क्या? भ्रम है। भ्रम है। भ्रम है। मुझे इस भ्रम से मुक्ति दो परमात्मा, मुक्ति दो, मुक्ति दो। इतना लंबा डायलॉग बोलने के बाद भी इतना सा हलवा देकर मुझे लोगों में बेइज्जत कर रही हूँ। आपके हिस्से का सिर्फ इतना ही था। आपने बहुत अच्छे से एक्ट किया ना, इसलिए आपको दिया। ओह, रियली? एक्टिंग अच्छी लगी क्या? बहुत ही अच्छा किया। इनके लिए सब मिलकर एप्रिसिएशन क्लैप तो बजाओ। धन्यवाद, दशानन रावण तुम पे प्रसन्न हुआ। इस हलवे को छोड़कर हमारे परफॉर्मेंस के लिए और कुछ नहीं कहना है क्या? हाँ? मेरा मतलब रेटिंग, स्टार मार्क्स, परसेंटेज, ऐसा कुछ? 2.5 स्टार्स लीजिए। ये क्या होता है? ये रावण को तुम 2 दो या 3 दो, ये हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली अच्छा नहीं होगा ऐसा सोचा था, पर ठीक ठाक था इसलिए 2.5 दिया। देखते रहना, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुमसे 5 स्टार लेकर ही रहूंगा, समझी तुम? ऑल द बेस्ट। ओके। पर उससे पहले कॉस्ट्यूम चेंज करके खाना खा लीजिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड केयर। गीतं मधुरं पीतं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं 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 मधुरं। बेटा जानसी, तुम्हारी माँ और दीदी आ गई क्या? नहीं पिताजी, उन्हें मंदिर से आने में लेट हो जाएगा। कथा के बाद वही प्रसाद भी देने वाले हैं और खाना भी खा के आने वाले हैं। अरे जानसी, बोलिए जीजा जी।
भूख लगी है। आती हूँ। देखो बेटा, जमाई जी हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। वो जो भी मांगते हैं उनके मांगने से पहले उनको मिल जाना चाहिए। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। लीजिए पिताजी। जैंसी, स्कूल से आने के बाद तुमने ड्रेस नहीं चेंज की? नहीं जीजा जी। जाकर बदल लो। जैंसी, लास्ट टाइम ब्लू नेटी दिलवाई थी ना, उसी को पहनो। आंखों आंखों से ही राधा ने बुलाया, आंखों में ही रहने वाले को कहाँ से ढूंढूं? अपनी ही आंखों में तुमको कैसे देखूं माधव? बिना देर किए सामने आ जाओ माधव। आ गया। हम्म? आपने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं यहाँ नहीं आया। मैं खुद ही आपको बुलाने के लिए आया हूँ। क्या मैंने आपको बुलाया? आपने ही कहा ना कि बिना देर लगाए सामने आ जाओ माधव। ओहो, कॉम्पोजिशन के लिए कविता लिख रही थी, मैंने आपको नहीं बुलाया। वैसे आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ बैठिए और बताइए। कल हमारे घर पर कृष्ण जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन है, उसमें आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ। वाह, कृष्णा मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच, बिना मिस किए आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच रंगनायकी, आप इतनी जल्दी मान जाएंगी ये मैंने नहीं सोचा था। एक मिनट, मेरी माँ आपसे बात करना चाहती हैं। हेलो माँ, मैंने रंगनायकी जी को इनवाइट कर दिया है, एक बार आप भी बोल दीजिए। दो बेटा। हेलो। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, और तुम? मैं भी ठीक हूँ आंटी। घर पर माधव हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है। कल तुम आओगी तो सभी खुश हो जाएंगे। तुम जरूर आना बेटा। जरूर आऊंगी आंटी, मुझे भी माधव बहुत पसंद है। I mean, कृष्णा मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। हाँ, नमस्ते। थैंक यू सो मच रंगनायकी। कल आप हमारे घर आएंगी तो माधव को बहुत ज्यादा खुशी होगी। मेरा मतलब कृष्णा जी बहुत खुश होंगे। ओह, ओके। हाँ ठीक है, आती हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ।
एक हादसे में मैं मेरी जिंदगी के सभी अपने लोगों को खोकर जी रही हूँ। तुम्हारे अकेलेपन की वजह जानकर बहुत दुख हुआ बेटा। ऐसा क्यों बोल रही हो जानकी? हमारा खुशहाल परिवार है, ऐसे में भला वो क्यों अकेली पड़ जाएगी? आज के बाद वो सिर्फ माधव की फ्रेंड नहीं, हमारे घर का एक हिस्सा होगी। अपने आप को संभालो बेटा, त्योहार के दिन ऐसे नहीं कहना चाहिए बेटा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। जानकी, प्रसाद दो बेटा। हाँ आंटी, लेकिन ये सब किस लिए? आंटी क्यों कह रही हो? माँ कहो बेटा। हमारे घर पर आई हुई कन्या को तिलक करके उसको कुछ देने का रिवाज है। बाय माँ। भाई खड़े खड़े सपना नहीं आएगा, जाकर सो जाओ फिर आएगा। मुझे ही चिढ़ा रही है। एक्सक्यूज मी, वेट 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 वेट। आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं वो मैं जानता हूँ। क्या? यही कि सुबह जल्दी ऑफिस जाते हैं तो रात को इतनी देर से क्यों आते हैं, यही ना? हाँ। आप सुबह जल्दी जॉगिंग पे जाती हैं, रात को देर से आती हैं। मैंने कभी पूछा आपसे? तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ना, उसे बदल लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका फ्लोर आ चुका है। ओह सिस्टर, इस समय कैसे? सॉरी, आप लोग सो रहे होंगे ना, डिस्टर्ब किया। क्या कह रही हैं आप? हम स्टूडेंट्स इतनी जल्दी सो जाएंगे तो एग्जाम में क्या लिखेंगे? ओह, इसलिए पबजी खेल रहे थे क्या? करेक्ट का एक्सपीरियंस है ना? नहीं, हमारे टाइम में पबजी जैसा कुछ नहीं था। हंसना बंद करो। अच्छा, मेरा फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आने वाला था, वो आ गया क्या? हाँ आया है, एक मिनट। लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। सिस्टर, कमाल की लग रही हैं आप। थैंक्स। बाय। बाय। हाय। ओह हाय। अपना टिफिन धो रही है क्या? हाँ, म्यूजिक प्रोफेशन से बोर हो गई, इसलिए सोचा मेड बनने की ट्रेनिंग ले लेती हूँ। समझ में आ गया। जैसे फिल्म के इंटरवल में फिल्म देखने आए हो ऐसा पूछते ना, वैसे ही मैंने पूछ लिया कि टिफिन धो रही है क्या, है ना? सॉरी। जाने भी दीजिए, आई वाज जस्ट किडिंग। और क्या खबर है? वो तो बहुत सी है, लेकिन जिस पर हम दोनों बातें करें ऐसी कोई खबर नहीं। मेरे पास है। तो फिर आप बताइए। यहाँ जनरली यहाँ हाथ धोना मना है ऐसा बोर्ड लगा होता है, लेकिन हाथ धोने वाली जगह पर बात करना मना है ऐसा बोर्ड तो कहीं नहीं देखा मैंने। नहीं नहीं, वो थोड़ा पर्सनल। लोन चाहिए था क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो थोड़ी पर्सनल बात करनी थी आपसे। तो बात कीजिए ना। हमारे स्कूल के पीछे सुब्रमण्य का मंदिर है ना, मैं कह रहा था कि आज शाम को वहीं मिलते हैं। क्या सर आप भी? मैंने तो सोचा कहीं कैफे डे या चाय पॉइंट पे बुलाएंगे, एटलीस्ट स्कूल के सामने वाले चाय की दुकान पर तो बुलाएंगे ही, लेकिन आपने तो सीधा मंदिर में बुला लिया। क्या बात है सर? एक इम्पोर्टेंट बात है इसलिए। ओह, इसलिए भगवान को साक्षी बनाना चाहते हैं? ऐसा ही कुछ। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। ओके। बहुत पसीने छूट रहे हैं आपके, मुंह धो लीजिए। सही है या गलत समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है, ऐसे ही परिक्रमा करनी चाहिए। वो बात नहीं है, लेकिन अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ वो बात सही है या गलत है ये समझ में नहीं आ रहा है। ओह, ऐसा क्या? देखिए, भगवान के सामने डरना नहीं चाहिए, डायरेक्टली डील करनी चाहिए, तभी तो फट से सैंक्शन हो जाएगा।
मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन देवी जैसी हूँ ऐसा सोचकर आराम से बात कीजिए। थैंक यू सो मच इतनी हिम्मत देने के लिए। इतने दिनों तक माधव को शादी की जरूरत नहीं है ऐसा ही सोचता था। कितने सारे प्रपोजल्स को ठुकरा दिया है मैंने, लेकिन आपको देखने के बाद, आपके जीवन जीने के तरीके को देखकर इंप्रेस हुआ हूँ। इन सबसे भी ज्यादा आपके संगीत का फैन हो गया हूँ। अगर आप प्रमोशन देंगी तो ये फैन आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है। आप यही कहने वाले थे, यही एक्सपेक्ट था। ऑफ कोर्स अगर आप नहीं बोलते तो मैं ही बोल देती कि मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास आपके जैसी कोई वजह नहीं है। बस आप अच्छे लगते हो और कुछ नहीं। Yes. Thank you so much. प्रपोजल ओके होने के बाद कोई थैंक्स नहीं बोलता है सर। और क्या बोलते हैं? आई लव यू बोलते हैं। वही तो फिर आई लव यू। मैं भी आई लव यू। हमारे प्यार का सिर्फ भगवान साक्षी हो इतना काफी नहीं है। तुम्हारे घर वालों को भी मुझे अपनाना होगा। वो तो ऑलरेडी अपना चुके हैं। ओह ऐसा क्या? फिर भी मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। ओके अब चलिए। सर नमस्ते सर। ओह रंगनायकी, ये भी मेरी बेटी है। ऐसे क्यों घूर कर देख रही हो? बताया था ना, ठीक सामने वाले फ्लैट में हलवा। समझ गए। नमस्ते बेटा। नमस्ते आंटी। ये माधव है, मेरा कलीग। नमस्ते। माधव हमारे सामने वाले फ्लैट में एक चंदू रहता है, ये उसी की फैमिली है। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मेरे पति ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो मुझे थोड़ी राहत मिली है। क्यों, ऐसा क्या बताया इन्होंने? और क्या बेटा, इतना बड़ा घर होते हुए भी कॉलेज के पास अपार्टमेंट में रहती हो, खाना पीना कैसे होता होगा इसी बात की टेंशन होती है। इन्होंने तुम्हारे बारे में बताया तब जाके सुकून मिला है। ऐसा कुछ भी नहीं आंटी, इतना सा बनाकर उसमें से इतना सा दे देती हूँ। अरे आज की दुनिया में तो उतना भी कोई नहीं करता बेटा। रंगनायकी जी, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? मैं बिंदु। सॉरी। क्या सॉरी बोल रहे हैं आप? ऐसे अंधे होकर क्यों चलते हैं आप? नहीं सर। हमारे जैसे लोफर मंदिर के अंदर लड़कियों को देखकर ऐसे ही छेड़ते हैं। मैंने नहीं देखा, बाय मिस्टेक हुआ सर। चुप रहो वरना दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। मैंने देखा, उन्होंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी। तुम कुछ मत कहो बेटा, जानता हूँ ऐसे लोगों को। निकल लो यहाँ से, चुपचाप निकलो वरना अभी तुम्हें दूंगा एक बस। भागो यहाँ से, भागो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मंदिर में। सॉरी बेटा। हाँ सर। सर। यस मैडम। उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। ऐसी हालत में किसी को भी गुस्सा आ जाएगा ना सर। मैं समझ सकता हूँ मैडम, इसीलिए तो मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट मुझे भी एक बेटी है। आई कैन अंडरस्टैंड। एनीवे थैंक यू सर। क्या तुम्हें इस आदमी को सॉरी बोलने की जरूरत थी? जरूरी नहीं माधव, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। आई नो उन्होंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। एटलीस्ट मेरे सॉरी बोलने से वो गिल्ट फील तो नहीं करेंगे, इसलिए। चलो। माधव ने कहा कि आप सबने मंजूरी दे दी है, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा ना। मैंने सोचा कि मैं ही अपने बारे में सब कुछ बता दूं। बता सकती हूँ ना? बोलो बेटा। सभी कहते हैं मैं जो भी बोलती हूँ मुंह पर बोलती हूँ, जो दिल में होता है वो बोल देती हूँ, लोगों को आईना दिखाती हूँ। मेरी बातें कई बार किसी किसी को बुरी भी लगती है। मैं जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ, मैं किसी की परवाह भी नहीं करती। मैं यही मानती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ वो सही ही होता है। इतने दिनों से मैं अकेली थी। माधव जी से शादी के बाद मुझे परिवार में आप सबके साथ रहना होगा और मैं ऐसा करूंगी भी, लेकिन मेरी किसी बात का आप लोगों को कभी बुरा ना लगे, इसी बात का डर है बस। मैं शादी के बाद बदल जाऊंगी ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी,
इसलिए आपको पहले ही बता रही हूँ। शादी होने के बाद माधव की पत्नी के रूप में इस घर की बहू बनकर आऊंगी, लेकिन ये रंग नायकी हमेशा रंग नायकी ही रहेगी। यही तो मेरी खासियत है और इस खासियत को मैं जिंदगी भर खत्म नहीं होने दूंगी। अगर ये सब जानने के बाद अगर आप लोग मुझे अपने पूरे दिल से अपना लेंगे तो मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप लोग चाहे तो डिस्कस करके अपना फैसला सुना दीजिए। तब तक मैं बाहर वेट करती हूँ। रुक जाओ बेटा, डिस्कशन करने जैसा कुछ भी नहीं है बेटा। मेरा बेटा मुझ जैसा ही है, इतनी जल्दी किसी को पसंद नहीं करता। उसने प्यार किया है, कोई सौदा थोड़ी किया है। प्यार को आशीर्वाद की जरूरत होती है, चर्चा की नहीं। हम सबका आशीर्वाद तुम दोनों पर हमेशा बना रहेगा। Congrats यार, I'm really happy Thank for you. you. Congrats माधव सर। थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, इसका जरा भी पता नहीं चला। सब कुछ अचानक हो गया। कांग्रेट्स माधव सर। थैंक यू। लेकिन इन्हें मैं कांग्रेट्स नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे धोखा दिया है। सॉरी। बीच में मत बोलो। आखिरकार सच में आपने मुझे रावण बना ही दिया। राम की जगह तो दी नहीं, लेकिन एक दिन मुझे मुड़कर जरूर देखोगी, मेरे दिल में छिपे प्यार को पहचानोगी, मुझे अपना कर मेरे साथ शादी करोगी, हमारे बच्चे होंगे और उसके बाद हमारे पोतों के साथ हम दोनों खेलेंगे, ऐसा सपना देखता था मैं। लेकिन तुमने माधव सर के साथ शादी करके मेरे सपनों की दुनिया को उजाड़ दिया। मैं सिर्फ नाटक में ही रावण नहीं हूं। मुझे जो चाहिए वो अगर ना मिले तो असल में भी रावण बन सकता हूं। आज एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस दिन शादी का मुहूर्त होगा उसी दिन तुम्हारे मंडप में आकर वरमाला के साथ साथ मंगलसूत्र लेकर सभी मेहमानों के सामने, तुम्हारे विवाह के मंडप में आकर मैं सबके सामने तुम दोनों को गिफ्ट देने के लिए और हक करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरी ये रावण की एक्टिंग कैसी लगी बताओ? कैसी लगी एक्टिंग? अब तो तुमको 5 स्टार देना ही होगा। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। सुपर कृष्णा सर, आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये तो मैं जानता ही नहीं था। आपने जब धमकी दी तो 1 सेकंड के लिए मेरी हार्ट बीट ही रुक गई थी। सॉरी माधव सर, कुछ भी दिल पे मत लीजिएगा। कोई बात नहीं। सॉरी, दिल पे मत लेना, गलत मत सोचना। आप शिकायत करेंगे ये तो मैंने सोचा था, लेकिन इस तरह दबंगई करेंगे ये कभी नहीं सोचा था मैंने। मेरे ख्याल से ये तो एक फिल्म का टाइटल है। तुमने अच्छे से यूज किया। आई लाइक इट। फ्यूचर में यूज करूंगा। बेल बज गई, मेरी क्लास है। बाय, गुड लक। जी ठीक है। हाय ब्रोस। हाय सिस्टर। क्यों, आज भी पार्टी है क्या? है ना सिस्टर, आज हमारे वासु का बर्थडे इसीलिए। ओह, हैप्पी बर्थडे वासु, स्टे ब्लेस्ड। सिस्टर, इतनी दूर से विश करेंगी तो हमारा वासु बिल्कुल नहीं मानने वाला है। क्या वासु? हाँ सही कहा। पहले बताती तो गिफ्ट लेकर आती ना। आपका आना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है। सही कहा ना? बिल्कुल सही। सुनिए, जब जाकर फ्रेश होकर आकर केक कट करेंगे, उसके बाद
हम लोगों का बनाया हुआ खाना खा कर बताएंगे कैसा है तो ही हम मानेंगे, क्यों रे? बिल्कुल 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 सही। सही। देखो, मैं पहले से ही थकी हुई हूँ। खाना बनाकर खाने की हिम्मत तो मुझ में नहीं है। अगर तुम फॉर्मली भी पूछोगे ना तो मैं सीरियसली आ जाऊंगी। उसके बाद तुम्हें ही एम्बैरेस होना होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है सिस्टर, आप आइए तो सही, हम सब आपका वेट करेंगे, ठीक है? ओके, डन। कहिए सर। बस यूं ही कॉल किया मैडम। खाना? खाना अभी तक नहीं खाया। सामने वाले फ्लैट में बर्थडे पार्टी है तो खाना आज का वहीं होगा। और आपका? बस अभी किया। सोने से पहले एक बार बात करना चाहता था। क्यों, लव है क्या? और क्या, नहीं होगा क्या? वैसे होना तो चाहिए ही। ठीक है ठीक है, पार्टी में जा रही हैं, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। पार्टी एंजॉय कीजिएगा, जल्दी से सो जाइएगा, ओके? गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। हेलो हेलो हेलो। वो आई लव यू। ओह, मी टू। गुड नाइट। ओके बाय। ओह, वेलकम। थैंक यू। वाओ, तुम लोगों ने जो खाना बनाया वो सुपर्ब था। तुम लोग शेफ बन सकते हो। थैंक यू सिस्टर। उन तीनों ने जो खाना बनाया था आपने खा के सुपर कहा, लेकिन मुझे लेमन सोडा छोड़कर दूसरा कुछ भी बनाने नहीं आता। उसको भी पीकर आपको सुपर कहना पड़ेगा, ठीक है? सुनो भाई, अगर तुम लेमन सोडा नहीं भी पिलाओगे तो भी मैं सुपर्ब कह दूंगी, क्योंकि मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। सिस्टर, इसीलिए तो सोडा पीजिए, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। मैं अभी बना कर लाता हूँ। ओके। या हे, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा क्या? सिस्टर, लेमन सोडा रेडी। थैंक यू। सुपर्ब है ये। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर, ये लेमन सोडा ही नहीं बल्कि सब कुछ अच्छे से मिक्स करता है। थैंक यू सो मच। बाय। बाय। खा कर बताएंगे कैसा है तो ही हम मानेंगे। यस। लेमन सोडा रेडी। थैंक यू सो मच। बाय। बाय।
हाय सिस्टर। कमाल की लग रही हैं आप। कैसे ट्राई करेंगे? आपका आना ही हमारे लिए गिफ्ट है।
कोई बात है क्या? आर यू ओके? आई एम ओके सर। वैसे यू लुक डिस्टर्ब, कुछ जख्म भी है आपको? यू नीड हेल्प? नो थैंक्स सर, आई एम फाइन, आई कैन मैनेज। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या हुआ है? रात में कितनी बार फोन किया मैंने, आपने पिक नहीं किया? नथिंग। हे, आर यू फाइन? अर्जेंटली जेसी नगर पुलिस स्टेशन आ जाइए। पुलिस स्टेशन? क्यों? नथिंग, जल्दी से आ जाइए। घर पे किसी को मत बताइएगा। ओके। नमस्ते मैडम, कंप्लेंट लिखवानी थी, इंस्पेक्टर से मिलना है। वहाँ पर है, जाकर मिल लीजिए। थैंक्स। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। वहां बैठ जाइए। थैंक यू सर। बोलिए मैडम। मुझे कंप्लेंट लिखवानी है, सेक्सुअल वायलेंस। क्या कहा? फिर से बोलिए। सेक्सुअल वायलेंस सर, एंड आई एम द विक्टिम। जयलक्ष्मी, सर, जरा यहाँ आइए। आती हूँ। सर, इन्हें एक कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ। जल्दी लिखिए। ओके। नो सर, मैं खुद ही लिखूंगी। पेपर दे दीजिए। सर, अभी अभी यहाँ पर कोई लड़की आई है क्या? हाँ, वो वहां पर है। आप कौन हैं? सर, ये मेरा फियांसे है। ओ, बैठिए। कॉफी या टी कुछ पिएंगे? नो सर, थैंक यू। अच्छा, इतनी रात को तुम उन लड़कों के फ्लैट में क्यों गई? अकेली जाने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये आपके साथ नाइट ड्यूटी पर आती है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं गई थी।
इन जनरल औरतों को एक यकीन होता है कि मर्द होते ही हैं उनकी रक्षा करने के लिए। अरे सुनो कांस्टेबल, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कॉल करके इमीडिएटली क्राइम स्पॉट पर आने के लिए कहो। जयलक्ष्मी, सर। एम्बुलेंस बुलाकर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होगा? यहीं पास के हॉस्पिटल में। साथ में हमारी लेडी कांस्टेबल जयलक्ष्मी भी आएगी। यहाँ तक मैं ही ड्राइव करके आई हूँ सर। मेरी कार में ही हॉस्पिटल जा सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। आइए। थैंक यू सर। सुनो कांस्टेबल, यस सर। गाड़ी रेडी करो। ओके सर। हेलो। हाँ। नहीं जी, एक इमरजेंसी केस आया है, खत्म करके आती हूँ। ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती जी। ठीक है बाबा, सब कुछ फोन में ही बताओ क्या? फ्रिज में आटा रखा है, आप भी बना लीजिए, बच्चों को भी वही दीजिए। मैं आती हूँ। ओके। ये कंप्लेंट कॉपी है विद एफआईआर। एग्जामिनेशन करना है। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। एक एमएलसी है। ओके मैडम, इसे भर दीजिए। रेखा सिस्टर, इन्हें लेकर जाइए। ठीक है। देखिए रंगनायकी जी, अब प्रोसीजर शुरू करते हैं। उसके मुताबिक डॉक्टर, मेडिकल केस के प्रोटोकॉल के गाइडलाइंस को पढ़ा है। ओह, आर यू डॉक्टर? नो, बट इस एक्सीडेंट के बाद आई वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड टू फेस एवरीथिंग। इसलिए यहाँ आने से पहले सोच समझ कर आई हूँ। ओके, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू। गो अहेड डॉक्टर। पहले फर्स्ट एड करेंगे, उसके बाद आपकी जांच शुरू होगी। जांच के दौरान ही हम कुछ सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द ड्रेस व्हाटएवर यू आर वेयरिंग एट द टाइम ऑफ क्राइम। हमें मिले हुए सारे एविडेंस को सील करके पुलिस थ्रू फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। उसके बाद आपको गर्भ निरोधक गोली दे देंगे एंड फाइनली काउंसलिंग होती है। समझी ना? होप यू डिडंट वॉश। नो डॉक्टर। गुड। इंसिडेंट के वक्त आपने यही ड्रेस पहनी हुई थी क्या? हाँ। ठीक है, फिर अब इस ड्रेस को उतार कर आप गाउन पहन लीजिए। नर्स, इनकी हेल्प कीजिए। ओके डॉक्टर।
रंगनायकी जी, आपका सभी एग्जामिनेशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट काउंसलिंग होगी। आप किसी को भेजकर दूसरा एड्रेस मंगवा लीजिए। मैं ड्रेस लेकर आई हूँ अपना। ओह ऐसा क्या? तो आप एड्रेस चेंज करके काउंसलिंग के लिए जा सकती है। डॉक्टर, मैं अभी यहाँ पर नहा सकती हूँ क्या? यस श्योर। आई एम सॉरी रंगनायकी जी। डोंट फील सॉरी फॉर मी डॉक्टर, आई एम ऑल राइट। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? है। क्या आप उन लड़कों से बदला नहीं लेना चाहती? अगर बदला ही लेना होता तो मैं उसी वक्त उन लड़कों को वहीं पर मार देती। बट आई डोंट बिलीव इन रिवेंज। आई बिलीव इन माई सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम। इतनी क्लैरिटी और स्ट्रांग रहने वाली आपको काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं थी लगता है। नहीं डॉक्टर, जीवन में सब कुछ खोने के बाद साहस कॉन्फिडेंस वाली मेरी जिंदगी में मेरे साथ इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। ऑफ कोर्स ऐसा सोच भी कौन सकता है, लेकिन अभी भी मुझ में वही कॉन्फिडेंस है या नहीं यही कंफर्म करने आई थी यहाँ। इसलिए मैं यहाँ काउंसलिंग के लिए आई थी। एंड आई फील मुझ में अभी भी वो कॉन्फिडेंस जिंदा है मैडम। जब आपने अपने आप को ही टटोलने का सोचा था, आई थिंक तभी आप अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। अभी हिम्मत का मुखौटा पहनकर बात कर रही हो। जब उन कुत्तों के काटे हुए जख्म पर ही मुखौटा नहीं पहना, तो अपने कॉन्फिडेंस पर क्यों पहनूंगी मुखौटा? आई थिंक मैंने आपकी काउंसलिंग का इंसल्ट किया है, सच बोलकर आपका ईगो हर्ट किया, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। नो नो नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम मेरी ही काउंसलिंग हो रही है ऐसा लग रहा है। एनीवेज, आई अप्रिशिएट योर करेज। मे गॉड बी विथ यू। थैंक यू। मैडम, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट और फॉरेंसिक एविडेंस को सील करके रखा है। आप फॉर्मेलिटीज खत्म करके कलेक्ट कर लीजिए। श्योर। ये आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। टेक केयर। हेलो। क्या हुआ जयलक्ष्मी? अभी अभी मेडिकल एग्जामिनेशन काउंसलिंग सभी हो गया सर। उन्हें फोन देना। हाँ 1 सेकेंड सर। सर। सर, मेरी बात सुनिए। प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, आप घर जा सकती है। अभी इस हालत में क्या कहूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उन सभी लफंगों को अरेस्ट करके पुलिस कस्टडी में ले लिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाएंगे, आना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ओके रंगनायकी जी, टेक केयर। बाय सर। बाय। माधव जी, चलिए आपके घर चलते हैं। रंगनायकी, हाँ, अभी क्यों हमारे घर? जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताना है। घर पे बताना सही नहीं लग रहा है रंगनायकी। माधव,
ये रंग नायकी हमेशा रंग नायकी ही रहेगी। मैंने कहा था उसकी आदत कभी नहीं बदलने वाली। उसके बाद भी तुम्हारे घर वालों ने मुझे बेझिझक उतने ही प्यार से अपना लिया। अगर मैंने ये बात उनसे छिपाई तो गलत होगा। मुझ पर से उनका भरोसा उठ जाएगा। मुझे क्योंकि प्लीज माधव, मैं माँ को सब कुछ बताना चाहती हूँ। मेहरबानी करके चलो। थू है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शर्म की बात है। शी, इनके पेरेंट्स के सामने क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। इन इंसानों की ऐसी हरकतें देखकर मेरा खून खोल जाता है। सिर्फ ड्रग्स का केस होता तो मैं समझ लेता, लेकिन एक लड़की की जिंदगी को इन्होंने खराब कर दिया। राक्षस है ये। सर, आप ही ने कहा कि ड्रग्स था, तो नशे की हालत में ये सब। मैंने समझदार समझ के यहाँ बुलाया और आप ऐसी बातें कर रहे हो। ड्रग्स के नशे में हुआ होगा, इतना इजी बताकर इन राक्षसों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे बच्चे तो किसी इंसान के नहीं हो सकते। हत्थू, इनके पीछे बिगड़ने का कारण आप सब है, आपकी ऐसी सोच की वजह से। सुनिए श्रीमान, आप एक न्यूज एडिटर है ना। समाज में होने वाले सभी वारदातों को मसाला डाल के रिपोर्टर्स आपको लिख के देते हैं। इतना मसाला सही है या और चाहिए, ये डिसाइड करने वाले आप ही है ना। प्रिंट करने वाले आप ही है। आपके बेटे ने और उसके दोस्तों ने जो मिलकर किया है, उसे आप कौन से पेज पर डालोगे? डालोगे ना? डालना तो पड़ेगा ही। लोगों के सामने आपकी असलियत आ जानी चाहिए। ये एडिटर के बेटे हैं, सर्वगुण संपन्न है ना। सर, देख लीजिए ना, कुछ ले देकर। पहले ही मुझे गुस्सा आ रहा है, दिमाग घूम गया है मेरा। कोर्ट की प्रोसीजर के पहले ही पुलिस के जूतों से पीटकर इन्हें यहीं खत्म कर दूंगा मैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, कानून के हाथों हम बंधे हुए हैं। रूल्स है, प्रोटोकॉल है, फलाना है, ढिमका है, ये कहकर लेकर जाइए, कोर्ट में पेश कीजिए, लेकिन हम पुलिस कस्टडी लेंगे। उसके बाद क्या करना है सोच लेना। अब जाइए। कुछ ले देकर अगर बात बनती है तो। सुनो कांस्टेबल। यस सर। गाड़ी रेडी करो। ओके सर। ओहो, भगवान के पास डील सक्सेस नहीं होगी, इसलिए पुजारी के सामने आ गए। अगर होने जैसा रहता तो मैं ही बोल देता। कुछ केस में हम कर भी देते हैं, लेकिन उसी को अपनी आदत नहीं बनाते। रूल्स और रेगुलेशंस कानून सिखाता है हमें, लेकिन इमोशंस और फीलिंग हमारा घर सिखाता है। मुझे भी एक बेटी है। आप अभी के लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं, इस खबर को मीडिया में आने से रोकना। साथ में लीगल की साइड में थोड़ा ध्यान दीजिए। केस कौन देख रहा है? मैं ही हूँ सर। ये बेल पेपर्स हैं सर। क्यों सुब्रमणी, इतने सारे एविडेंस हैं इन लोगों के खिलाफ यहाँ पे, कौन बचा पाएगा इनको? हाँ? देख रहे हैं आपकी केस कितना स्ट्रांग है, फिर भी आप बेल पेपर सबमिट कर रहे हैं। कहाँ गए आपके प्रोफेशनल एथिक्स? क्यों सुब्रमणी? हाँ? रिजेक्टेड। हाथ बांधो, हाथ बांधो, हाथ बांधो अपने। यहां मैं गुनहगारों को सजा देने के लिए ही बैठा हूं। सुधरने वाली गलती होती तो समझ सकता था। कोर्ट में हाजिर करिए। यस सर। ले चलो कोर्ट में। सर, कस्टडी पेपर्स। 15 दिन लिखा है ना? जी सर। सॉरी, मैं 7 दिन देता हूँ। 15 दिन क्या करेंगे? 7 दिन में चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। यस सर। और सारे पेपर तैयार है ना? जी सर। मैं इस केस को जल्दी सॉल्व करना चाहता हूँ। Sure, कोई लापरवाही नहीं। ओके सर। रजिस्ट्रार से बोलिएगा कि मैंने कहा है। जी। ठीक है ना? ठीक है, ले जाइए।
जाइए जाइए अभी जाइए चलिए जाइए। चलिए। मैंने सोचा नहीं था कि आप लोग ऐसे चुप रहेंगे। अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया होता तो आप सब मेरा कितना ख्याल रखते। ये भी तो एक्सीडेंट ही है, एक एबनॉर्मल एक्सीडेंट। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैंने आप लोगों से नहीं बताया होता तो गलत होता। लेकिन आप लोगों को ऐसे चुप देखकर मुझे लग रहा है कि मैं गलत सोच रही थी। इससे पहले कि आप लोग मेरे बारे में कोई फैसला लें, एक बार बैठकर अच्छे से सोच लीजिए। आप लोग बात कर लीजिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। माधव, क्या बेटा, किस बात पर चर्चा करें बताओ? वो क्या कहेगा? वो कह भी क्या सकता है? ठीक है, तुम ही बताओ ना, क्या कहोगी उस लड़की से? ससुर जी, किसी और की गलती की सजा वो भुगत रही है, ये सच है। मैं ऐसे उससे सहानुभूति रख सकती हूँ, लेकिन उसे बहू नहीं बना सकती, और न ही उसकी सजा को हम बांट सकते हैं। वाह, क्या बात कही है। वो जब घर आई थी तो तुम इस घर की बेटी हो कहकर स्वागत किया था। मैं ही तुम्हारी माँ हूं ये भी कहा था। माँ की जगह लेकर अगर उस बेटी का दर्द नहीं समझोगी तो कैसे चलेगा? कुंती ने समाज के डर से करण को पानी में छोड़ दिया था। वो अगर बुरी माँ हो सकती है तो समाज से डरने वाली मैं भी बुरी माँ हूँ। पुराण की बातों को छोड़ दो बेटा, हकीकत में तुम्हारी क्या राय है बता दो। हमारे परिवार की मान सम्मान से बढ़कर भी मेरे लिए मेरे बेटे का भविष्य अहम है। रंग नायकी को अब भूल जाइए। मेरे बेटे ने प्यार किया है, सौदा नहीं किया था। ये क्या है? बिजनेस में लॉस होने के बाद पार्टनरशिप को प्रोसीजर की तरह खत्म करके उस लड़की को रिजेक्ट कर देना सही है जानकी? मुझ में आप जैसी समझदारी बड़प्पन तो नहीं है। मान लीजिए कि एक पल को उसे बहु स्वीकार भी कर लेते हैं तो अगर शादी के बाद माधव ने गुस्से में कभी इस बारे में चर्चा कर दी तो तब उनकी शादीशुदा जिंदगी का क्या होगा? माधव, चावल में अगर कीड़े लग जाए तो कीड़ा निकालते हैं या चावल ही फेंक देते हैं? क्या भाई, आप भी इस तरह के सवाल पूछकर उसे और उलझा रहे हैं? ये एक एक्सीडेंट ही है। एक औरत होने के नाते वो क्या फेस कर रही होगी ये सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। ऐसे में तो जानबूझकर गड्ढे में थोड़ी ना गिर सकते हैं। घर में और भी बच्चे हैं, जरा उनके भविष्य के बारे में तो सोचिए। मतलब तुम सब इंसानियत को महत्व नहीं दे रहे हो, बल्कि भविष्य को महत्व दे रहे हो। जी हाँ ससुर जी, आपको अपने बेटे के लिए जो ठीक लगा आपने किया। अब मुझे जो मेरे बेटे के लिए ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। यही मेरा फैसला है। भाभी, थोड़ा रुको। ए माधव, तुम क्यों साइलेंट हो? कुछ तो बोलो। माँ जैसा चाहती है वैसा ही होगा। उसे बुलाओ। सॉरी, आपके बुलाने से पहले ही आने के लिए। आप लोगों को बात करने के लिए कहकर मैं जब बाहर जा रही थी तो मैंने सोचा माँ इस बार भी मुझे रोकेंगी। पर मैं गलत निकली। सिर्फ आप लोग ही नहीं, इस समाज में मुझ जैसी को कोई नहीं अपनाएगा। ये तो स्वाभाविक है। एनीवेज, फैमिली के सुख से मैं हमेशा अनजान थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए ही मुझे आप लोगों का प्यार मिला। मुझे इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। माधव, मुझे आप ड्रॉप कर दीजिए। घर ड्रॉप करने को नहीं कह रही हूँ, आपके लाइफ से ड्रॉप करने को कह रही हूँ।
डायल किया गया नंबर अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कृपया करके थोड़ी देर बाद कॉल करें। हेलो जानसी, मुझे तुमसे बात करनी है, कॉल करना। आपके सामने वाले फ्लैट में जो लड़के थे ना, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है ड्रग्स के केस में। आपको पता है सर। बाय सर, टेक केयर। बाय। हेलो, जानसी आई क्या मैडम? नहीं मैडम, अटेंडेंस रजिस्टर में भी साइन नहीं किया है। लीव का भी कोई इंटीमेशन नहीं दिया है। ओके, थैंक्स। क्या बात है सर, आपकी क्लास नहीं है क्या? नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जब बात करनी चाहिए थी तब नहीं की, अब क्या बात करेंगे? रंगनाई की, सारे लोग तो आप जैसे नहीं हो सकते ना। सही कहा, मैं बाकियों से अलग हूँ, तभी तो आपने मुझे पसंद किया था। प्रपोज करते समय आपने यही कहा था ना मुझसे? हाँ कहा था, लेकिन अब सिचुएशन ही बदल चुकी है। सिचुएशन अलग है मतलब? किसी चार कुत्तों की भौंकने की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी क्या? ऐसा कुछ नहीं है रंगनाई की। कल मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आया। इनफैक्ट सभी लोग तुम जैसे हो सकते हैं क्या, कि ऐसा प्रिटेंड करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या कहा आपने? मैं प्रिटेंड कर रही हूँ? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से समझ लिया मुझे। मैं तुम्हें समझता हूं रंगनाई की। उसे जाने दो, अब तुम बोलो। अगर तुम चाहोगी तो मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। ओह, मैं चाहूं तो मतलब मेरा प्यार आपके लिए बोझ है ना? नहीं वो मिस्टर माधव, रेप होने के बाद सुसाइड कर लेना या कुछ हुआ ही नहीं ऐसा सोचकर चुप रहना, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। जानबूझकर मैंने कोई कीचड़ नहीं खाया है। उन एहसान फरामोश कुत्तों ने मिलकर मुझे कीचड़ खिलाया है। आप बताइए, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं? मेरी गलती ना होते हुए भी मैं फांसी लगाकर मर जाऊं, ऐसा तो कभी नहीं करूंगी। तुम लोगों का यही मानना है, जब एक लड़की का रेप हो जाता है तो वो अपनी वर्जिनिटी खोई हुई जूठन के समान होती है ना? ऐसा कुछ नहीं है रंगनाई की। देखो वो मैं जो बोल रही हूँ सुनिए। जब एक लड़की अपने आप को जिसे वो चाहती है उसे पूरी तरह से सौंप देती है, तभी वो अपनी सो कॉल्ड वर्जिनिटी खोती है। मेरा तो यही मानना है। आई एम स्टिल अ वर्जिन and I'm fit to have all the rights to live my life. प्लीज रंगनाई की, मेरी भी मजबूरी को जरा समझो। सब समझ रही हूँ मैं, तभी तो मैं इतने आराम से आपसे बात कर रही हूँ। देखिए मिस्टर माधव, हम दोनों के बीच दोबारा कभी ये टॉपिक नहीं आना चाहिए। Let us be colleagues as before. Please.
एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस। जानसी टीचर ने आपको देने के लिए कहा। जानसी कब आई थी? सुबह गेट के पास दिया था। ओके, थैंक यू। थैंक यू। जानसी, सॉरी यार, तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हें अपने बारे में एक बात बताकर रोना चाहती थी, लेकिन ये बात मेरे रोने से भी नहीं बदलेगी, मरने से भी नहीं बदलेगी। ये जानकर मैं चुप हो गई। घर में तो सब अच्छे हैं, लेकिन हमारे हालात बुरे थे। उन हालातों में हमारी मदद करने वाले मेरे जीजू, उन्होंने मुझे ही बर्बाद कर दिया। जेंसी, लास्ट टाइम ब्लू नेटी दिलवाई थी ना, उसी को पहनो। अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं करती तो हमारी हेल्प नहीं करते। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी, इसीलिए डर के मारे सब कुछ बर्दाश्त करते हुए एक गुलाम के जैसे जी रही थी। लेकिन एक दिन मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई, इसीलिए आज मजबूर होकर मैंने ये कदम उठाया। कभी गरीब पैदा नहीं होना चाहिए, और उसमें भी लड़की बनके नहीं पैदा होना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हें बताए बगैर ही मर जाती तो मैं अपनी फ्रेंडशिप को ही धोखा देने जैसा था, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। इस सब से मेरे जीजा जी को सजा हो या मेरे माता पिता सड़क पे आए या दीदी की जिंदगी बर्बाद हो, ये सब मुझे नहीं करना था। इसीलिए सुसाइड नोट में पेट दर्द की तकलीफ बताई है, जिससे पुलिस वाले मेरे घर वालों को परेशान न करें। रंगनाई की, जिस मंच पर मैंने आदमी पे विजय प्राप्त की थी, उसी मंच पर हार कर मर रही हूँ। ऐसा करके मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हारे जैसी बनना चाहती थी, लेकिन हर कोई तुम्हारी तरह साहसी तो नहीं हो सकता ना। इस लेटर को पढ़ने के बाद कृपया करके मेरे लाश के साथ ही जला देना। इट्स माई लास्ट बाय यार। नो मोर गुड मॉर्निंग्स, नो मोर गुड नाइट्स। सिर्फ तुम्हारी प्यारी जानसी। जानसी। जो मांगोगी वो दूंगा बेटी। ये केस वापस ले लो। आप क्या कह रहे हैं, आपको पता भी है? उस रोज मंदिर में गलती से आपकी बेटी को धक्का लग गया था, तो आपने उस इनोसेंट आदमी के साथ कितना झगड़ा किया था। मेरे साथ तो जानवरों जैसा बर्ताव किया था आपके बेटे और उसके दोस्तों ने, तो मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? ये बात तो मीडिया में आनी चाहिए थी, लेकिन मैं जानती हूँ इसे मीडिया में आने से रोकने वाले आप ही हैं, और अब आप मेरा मुंह बंद कराने आए हैं। क्या आप लोगों में इतनी सी भी इंसानियत नहीं है? और आप
आपके बेटे से ड्रग के नशे में ऐसी गलती हो गई कह रहे हैं। उसे माफ करके मैं अपना केस वापस ले लूं ऐसा चाहते हैं। लेकिन उस रात अगर उसी ड्रग के नशे में आपकी बेटी या आपकी पत्नी मतलब उसकी माँ को भी अगर उसी हालत से गुजरना पड़ता तब भी आप माफ कर देते उसे। अगर आप लोग अच्छे माता पिता बनना चाहते हैं तो अपने बेटे को उसकी किए की सजा भुगतने को कहिए, नहीं तो उन बलात्कारियों के साथ साथ आपका भी इसमें इतना ही हाथ होगा। चलिए जाइए। हाय, म्यूजिक क्लास गया था। आप वहां नहीं थी, सो 100% यही मिलेगी ये पता था, इसीलिए यहाँ आया। इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ही हूँ। वो क्या है ना, मैंने एक नाटक के लिए कहानी लिखी है, उसके लिए तुम अगर म्यूजिक दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए पूछने आया हूँ। म्यूजिक? और मैं कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ। ऊपर से इतनी क्रिएटिविटी तो मुझ में बिल्कुल नहीं है। कहानी तो सुन लीजिए, क्रिएटिविटी अपने आप आ जाएगी। सुनाइए। ये एक भाई बहन की कहानी है। भाई के लिए बहन, बहन के लिए भाई। उनकी दुनिया बस इतनी ही थी, क्योंकि उनको आप जैसे ही माँ बाप रिश्तेदार नहीं थे, उनका कोई नहीं था। बहन को पेंटिंग बहुत पसंद थी, इसके लिए उसने उसी कला में एक कोर्स किया। मुझे नेचर की पेंटिंग करनी है ऐसा बोल के अपने भाई को वहां लेकर जाती है। भाई भी ये सुनकर उसे लेकर जाता है। उसके बाद नेचर को एंजॉय करते हुए पेंटिंग बनाती है और भाई भी उस जगह की फोटो खींचते रहता है। थोड़ी देर के बाद पेंटिंग बनी या नहीं ये बहन से पूछता है। उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता। क्या हुआ होगा ये सोचकर मुड़कर देखता है तो वहां सिर्फ पेंटिंग ही रहती है, बहन नहीं। कहां गई होगी ये सोचकर हर जगह ढूंढता है। रानी रानी कहकर पुकारता है। थोड़ी देर के बाद भाई के कानों में भाई भाई चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो भागता हुआ उसके पास जाता है और वहां कोई उसका बलात्कार करने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त उसमें से कोई उसके भाई के सिर पर जोर से वार करता है और उसका भाई नीचे गिर जाता है और उसके भाई के सामने वो दरिंदे उसकी बहन की इज्जत लूटते रहते हैं। फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता है। उसके बाद कोर्ट में केस फाइल करने की कोशिश करता है। ताकत ना होने की वजह से वो केस भी हार जाता है। कुछ दिनों के बाद लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। उसकी बहन की शादी फिक्स हो जाती है। उसके बाद एक अंधा फरिश्ता भगवान की तरह सामने आता है। इसी तरह किसी भी लड़की के बुरे वक्त में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी होता है। सही कहा ना? वो मेरी बहन है, वो भाई मैं हूं। कल मेरे बहन की शादी है, तुम आओगी ना? मा
थैंक यू रंगनाई की। वो क्यों? मेरे बहन की शादी में आकर दोनों को आशीर्वाद देकर मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। भगवान का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। वो तो आपकी बहन को मिल चुका है, हम तो बस उसके लिए विश कर सकते हैं। क्या हुआ? मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे इमोशंस को समझोगी और कभी मेरा साथ दोगी, ये बिल्कुल मैंने सोचा नहीं था। लेकिन वो हो रहा है। लेकिन मैं अपने दिल की बातों को तुम्हारे सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तुम समझोगी कि नहीं? पहले मैं आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, लेकिन आपको जानने के बाद मेरे दिल में आपकी इज्जत बढ़ गई। अब जो आप मुझसे कहने वाले हैं, अब आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। चलो अब बताओ मुझे। उस रोज तुम और माधव मिठाई लेकर मेरे पास आए थे, तब मैंने एक प्यार वाला नाटक किया था ना। वो नाटक नहीं था, सच था। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत रोया। जानती हूँ मैंने देखा था। मैं वैसे पहली बार नहीं रोया था। तुम माधव से प्यार करती हो और उसके साथ शादी करना चाहती हो, ये जानकर रोज रोता था। उसके बाद तुम दोनों खुशी खुशी रहो, ये सोचकर वो बात दिल से निकालने की कोशिश भी की थी। उसके बाद तुमसे दूर चला गया। माधव की जगह अगर उस दिन आपने मुझे प्रपोज किया होता और मैं आपको अपना लेती, तो आप भी मेरी ये हालत देखकर मुझे छोड़कर भाग गए होते, समझे? भाग कर जाने वाला मैं कोई माधव नहीं हूं। सॉरी रंगनाई की, तुम्हारे लाइफ में हुए उस कड़वे हादसे को लेकर रोज लाइब्रेरी में माधव से बात करते समय सारी सिचुएशन का पता चला, और उसी सिचुएशन को मिसयूज करूंगा ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये सच है, मैंने तुमसे दूर होने की कोशिश तो की थी, लेकिन किस्मत मुझे वापस खींच कर लाई। इसीलिए वो दर्द को भुलाकर मैं तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूं। ऊपर वाला बुरा करने के बाद अच्छा भी तो करता है ना। इस बात की सबसे बड़ी गवाह मेरी बहन है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहूंगा। आई लव यू। रंगनायकी ने मेरे भाई को अपना लिया। सीता कल्याण वैभोग में, राम कल्याण
वैभोग में सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में क्या हुआ? आज मैंने अपनी वर्जिनिटी को अपनी इच्छा से अपने प्यार के लिए खो दिया। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर जमा किए गए सभी सबूतों को देखने के बाद अपराधी की जगह पर खड़े हुए वासु, चंद्रशेखर, अर्चित और साथ में नंद कुमार, इन सबको नारकोटिक्स ऑफेंस प्रोहिबिशन एनडीपीएस के तहत, है ना? यस सर। इन सबको 5 साल की बामुशक्कत सजा सुनाई जाती है और साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट और औरत की इज्जत पर दाग लगाने वाले अपराध की वजह से आईपीसी 376, 376 डी इन धाराओं के तहत इनका अपराध और भी संगीन हो जाता है। इसलिए ये अदालत इन्हें उम्र कैद की सजा देती है। सर, मेरी बात सुनो, तुम लोगों के लिए यह सजा भी कम है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भूल गए क्या तुम लोग? जिस स्त्री के गर्भ से पैदा होते हैं उसी के साथ ऐसी हरकत। अरे राक्षस हो तुम लोग। यहां कोई है जो स्त्री से पैदा नहीं हुआ? कोई है? बताओ, कोई है? एक स्त्री दर्द सहकर हमें इस दुनिया में लाती है, जिंदगी और मौत से लड़कर। ले जाओ इनको, ले जाओ सामने से। जेल में डालकर इनको इतना पीटो कि इनको दर्द का एहसास हो सके। ले जाओ। पुरुष अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है और स्त्री को कमजोर समझता है। ये तुम्हारे जैसे लोग सोचते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आज पुरुष बदनाम हो चुका है। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इस रंगनायकी ने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक स्त्री को सपोर्ट करने के बजाय औरतें ही सोशल नेटवर्क पर जाकर के इसका तीव्र विरोध कर रही हैं, जबकि उन्हें इसे हिम्मत देनी चाहिए। क्यों? सही कहा ना? हाँ? और ये अदालत इस लड़की के साहस को अप्रिशिएट करती है। जो इसने हिम्मत दिखाई वो सबको दिखानी चाहिए। बहुत बढ़िया। कृष्णमूर्ति और रंगनायकी ने समाज की परवाह न करते हुए इन्होंने जिस अपराध के खिलाफ आवाज उठाई है, कोर्ट उसकी प्रशंसा करती है। बहुत अच्छा किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
औरत और औरत को सम्मान देकर अपना सम्मान बचाइए और इस देश के आत्मगौरव को बढ़ाइए। एडजर्न।